नाजरीन, फिरौन की फिरौनियत से तो हर कोई वाकिफ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढाए। मगर फिरौन की लाश के मुतालिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। लिहाजा आज हम आपको फिरौन की लाश के हवाले से ऐसे ही हैरान कुन हकाइक बताएंगे जो आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बाइस होंगे। नाजरीन, कहा जाता है कि फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी नोश्त पर आज भी गोश्त तरोताज़ा है और ऐसा लगता है जैसे अभी किसी ने इसको सुलाया हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी नाश पर रोजाना गोश्त बढ़ता रहता है। लिहाजा इन्होंने इसी म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को इसके ऊपर छोड़े जाते हैं और वो इसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं, जिसके बाद फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और दोबारा इसको शीशे में रख दिया जाता है, जहाँ पड़ा हुआ लगता है कि ये कोई सोया हुआ आदमी है। नाजरीन, इसके अलावा फिरौन के बाल और नाखून भी अभी तक बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी ये कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मरने के बाद किसी इंसान के बाल और नाखून बढ़े, लेकिन फिरौन की लाश ही वो वाहिद लाश है जिसके बाल और नाखून दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। नाजरीन, अभी हाल ही में साइंसदानों की जानिब से जानने की बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह फिरौन की शक्ल सूरत को जांचा जाए कि आज से 3500 साल पहले फिरौन कैसा दिखाई देता था। इस मकसद के लिए हर तरह की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और फिर आखिरकार साइंसदानों की बेइंतहा मेहनत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फिरौन की मसनूई शक्ल तैयार कर ली गई है और इसकी तैयार करदा शक्ल आपको बाआसानी गूगल पर भी मिल जाएगी। फिरौन की शक्ल तैयार करने के बाद साइंसदान ये दावा कर रहे हैं कि ये आखिरी हद तक असली फिरौन की शक्ल से मिलती जुलती है और वो इस मिशन को अपने लिए एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, इसकी शक्ल तैयार करने के लिए तमाम तर तजर्बात फ्रांस में किए गए। फिरौन की मम्मी को जब मिस्र से फ्रांस ले जाया गया तो मिस्री हुकूमत ने इस कदीम फिरौन के लिए खास तौर पर पासपोर्ट जारी किया ताकि वो फ्रांस का सफर कर सके। याद रहे कि फ्रांस बेचने से कबल फिरौन की मम्मी लापता हो गई थी और जब ये दोबारा मिली तो साइंसदानों ने देखा कि इसकी हालत काफी खराब हो रही थी। ये सूरत हाल देखते हुए इसे जदीद साइंसी तकनीक से महफूज बनाने और इसकी मसनूई शक्ल बनाने के लिए इसे फ्रांसीसी माहिरीन के पास बेचने का फैसला किया गया था। मिस्री हुकूमत का कहना था कि कानून के मुताबिक कोई भी इंसान चाहे वो जिंदा हालत में मुल्क से बाहर जाए या मुर्दा हालत में, उसके लिए बाकायदा दस्तावेजात मौजूद होना जरूरी है। लिहाजा फिरौन की मम्मी के लिए भी मिस्री हुकूमत ने पासपोर्ट जारी किया, अगरचा वो एक बादशाह था जो 3000 साल कबल इसी सरजमीन पर बादशाही कर चुका था। मिस्री मीडिया ने अंदर की कहानी बताते हुए कहा है कि फिरौन की मम्मी को पासपोर्ट सिर्फ मशहूरी के लिए जारी नहीं किया गया था, बल्कि इसका असल मकसद कुछ और था। उनका कहना था कि एक मम्मी को पासपोर्ट जारी करने का असल मकसद उसे वो कानूनी शनाख्त देना था जो पासपोर्ट की वजह से किसी भी मुल्क के शहरी को हासिल होती है, यानी अब कोई और मुल्क इसकी मलकियत का दावा नहीं कर सकता था। फिरौन की मम्मी को पासपोर्ट जारी करके इस बात को यकीनी बनाया गया था कि इसकी वापसी में कोई मसला पैदा नहीं होगा। पासपोर्ट जारी करने के बाद मिस्री हुकूमत को ये तसल्ली हो गई कि ये मम्मी उन्हें वापस मिल जाएगी। फ्रांस में कुछ अरसा के तजर्बात के बाद ये मम्मी वापस मिस्र के हवाले कर दी गई, जो आज भी मिस्र के एक नुमाइश घर में मौजूद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।